अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए पाकिस्तान के लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज से 3 4 5 महीने पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके अंदर जब बाबर आजम की नाकिस वर्ल्ड कप के अंदर एज ए कैप्टन कारकर्दगी रही थी, तो यही लोग बैठकर बात कर रहे थे, यही अब्दुल रज़ाक ने बैठकर बात की थी कि मैं अगर होता, अगर मेरे पास से अथॉरिटी होती तो मैं क्या करता, मैं बाबर आजम को व्हाइट बॉल के अंदर कप्तान न बनाता बल्कि रेड बॉल में उनको कप्तान बरकरार रखता। तो जब ये सवाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ तो क्या जवाब दिया उनका, उनके पास कोई जवाब नहीं था। गोलमोल जवाब दिया, गोलमोल जवाब। और ये आपके जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब हैं, इन्होंने आज से 2 3 महीने पहले जब शाहिद शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया, जब बाबर आजम को इन्होंने कप्तान हटाया, तब ये तो यही चीफ सेलेक्टर थे और आज भी यही चीफ सेलेक्टर है। ऑलमोस्ट चीफ सेलेक्टर यही है, टीम के साथ दौरे भी करेंगे। पता नहीं कौन से मैनेजर लग गए, एक मंसूर राना साहब तो है ही है, ये सीनियर मैनेजर, ये एक और रूप आ गया जनाब। ये ऐसा नहीं है, ये कप्तानी के साथ खुद इनपुट डालेंगे, खुद ही अंदर होंगे, खुद ही चीजों को देखेंगे। जब टीम हारेगी तो फिर कप्तान के ऊपर, जैसे पहले इन्होंने मलबा डाला था वैसे अब भी ये कप्तान के ऊपर मलबा डालेंगे। तो जनाब इनसे भी सवाल हुआ कि आज से 3 4 महीने पहले जब आपने शाहिद शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था, बाबर आजम को हटाया था उस वक्त, तो अब से उस वक्त भी ये सवाल हुआ था कि क्या 2 महीने के लिए आप कप्तान बना रहे हो या फिर 4 5 महीने के लिए आप कप्तान बना रहे हो। तो उस वक्त आपने क्या बोला था और आज के उस मतलब अब्दुल रज़ाक के उस बयान में और आपके उस बयान में 3 4 महीने में ऐसी क्या चेंजेस आ गई कि आप लोगों को इतना बड़ा, दोनों को जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ा। तो क्या था इनके पास, दोनों के पास सवालों के जवाब नहीं थे, ना अब्दुल रज़ाक के पास और ना आपके चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के पास थे। और इसके साथ साथ रमीज राजा के ऊपर भी भड़क पड़े हैं। क्या कहना है उनका वहाब रियाज का, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। आज से 3 4 महीने पहले वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उसके अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस सबके सामने, यार जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो फिर कप्तान का क्या कसूर होता है। 1 2 मैचेस में ठीक है, समझ आ जाती है कि यार कप्तानी में थोड़ा सा लैकिंग नजर आ रही थी, जो हमने भी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन ये कह देना कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर, उन्होंने उस वक्त बोला कि मैं बाबर आजम को अगर होता, मेरे पास अगर अथॉरिटी होती तो मैं बाबर आजम को व्हाइट बॉल के अंदर कप्तान न बनाता बल्कि रेड बॉल में उनको बरकरार रखता। आज जब उनसे सवाल हुआ कि आप तो आज तो आपके पास वो अथॉरिटी मौजूद है, आज तो आपके पास वो सब अथॉरिटी है, क्योंकि चेयरमैन ने बोल दिया कि सिलेक्शन कमेटी के हर मेंबर के पास वो तमाम तर क्वालिटी, वो तमाम तर मतलब अथॉरिटी है जो कप्तान के पास, जो हर बंदे के पास इक्वल अथॉरिटी है। तो आपने कैसे फिर बाबर आजम को कप्तान चूज कर लिया उस दौर में, मतलब आज से 4 5 महीने पहले और आज के दिन में क्या इतनी बाबर आजम की कप्तानी में चेंजेस आ गई? किसने आपको इतना इंस्पायर किया? क्या आपने उस वक्त ऐसे ही शुरली बयान दे दिया था? तो जनाब इसका जो ये जो सवाल हुआ ना, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, बड़ा एक जबरदस्त सवाल किया, जो वैलिड सवाल था। एक सवाल में उन्होंने 2 गोलमोल जवाब दिए। वो कहते हैं कि देखिए, उस वक्त जब हम टेलीविजन पर बैठे होते हैं तो उस वक्त हम हॉनेस्ट नहीं होते। जब आपको, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, फिर आपको हॉनेस्ट होना पड़ता है। जब आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं तो फिर आपके पास क्या करना होता है, आपको आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, आपको इंसाफ के जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस तरह के गोलमोल बयान थे। मतलब अब बात करने वाली ये है कि जनाब आपको ये बता दें कि अब्दुल रज़ाक साहब, कि जब आप टीवी पर बैठे हो तो क्या आप उस वक्त ऑनेस्ट नहीं होते हो? क्या आप उस वक्त गोलमोल बातें करते हो? क्या आप उस वक्त सिर्फ प्लेयर की पगड़ियां उछालने पर लगे हो? तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऑलमोस्ट बर्बाद करने में, ऑलमोस्ट खत्म करने में, बर्बाद करने में मैं लफ्ज यूज करूंगा कि ऑलमोस्ट इन एक्स क्रिकेटर का ही हाथ है। कभी ये कौन सा बयान देते हैं और जब इनके पास अथॉरिटी आ जाती है अब ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बाबर आजम से बेस्ट कप्तान कोई नहीं है। उस वक्त 3 4 महीने पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त यही अब्दुल रज़ाक थे जिन्होंने बोला था कि मैं होता, मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं व्हाइट बॉल के अंदर बाबर आजम को कप्तान न बरकरार रखता बल्कि रेड बॉल में रखता। और आज जब इनके पास अथॉरिटी है तो इस तरह के ये गोलमोल सवालों के जो है वो जवाब दे रहे हैं। जिनके सवाल होता है फिर उसके बाद ये कहते हैं नहीं, मेरे पास आप जो अथॉरिटी है मैं इंसाफ नहीं करता, और ये वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अक्सर बात यह है कि इनके हाथ अभी स्टिल भी बंधे हुए हैं। ड्रामे ये बस टीवियों पे बैठकर करते हैं। बात करने वाली ये है कि अक्सर जब ये बयान देते हैं तो ये हॉनेस्ट मोनेस्ट नहीं होते, ना ये अंदर आके हॉनेस्ट होते हैं ना ये बाहर रह के हॉनेस्ट होते हैं। आपके सामने है, उस वक्त इनका ये बयान जाकर सुन लीजिएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैनल पर पड़ा हुआ। बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट ने सवाल किया
जिनके पास ना इनके पास जवाब था ना वहाब रियाज साहब से सवाल होता है कि जनाब आज से 3 महीना पहले जब आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, आप ही चीफ सेलेक्टर थे, आपकी ही इनपुट थी, तो उसके बाद जब बाबर आजम को आपने कप्तान हटाया था तो हमने आपसे सवाल किया था, उस वक्त भी एक सवाल हुआ था कि क्या 3-4 महीने के बाद यानी न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद फिर ऐसा तो नहीं होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आप कप्तान हटा दोगे। तो फिर ये जो सवाल हुआ, तो अब उनका जो सवाल था वो यही था कि जनाब ये क्या हो गया कि इतनी दुरानिया में यानी पीएसएल में कोई बाबर आजम ने इतना तो आपको इंस्पायर तो नहीं किया, कोई अमेजिंग कप्तानी तो बाबर आजम की जानिब से तो नहीं हुई कि जनाब आपने उनको दोबारा कप्तान बना दिया और शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपने ज्यादती कर दी। तो जनाब इस सवाल के जवाब में आपके वहाब रियाज के पास कोई जवाब नहीं था। जब ये सवाल होता है फिर वो वही बात करते हैं कि जनाब वर्कलोड मैनेज करने के लिए जैसे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान हटाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई, उसके अंदर लिखा गया कि जनाब वर्कलोड मैनेज करने के लिए क्योंकि इंजरीज आ रही है। तो फिर ये चीजें उस वक्त आपको समझ नहीं आती थी जब आपने बाबर आजम को उस वक्त कप्तानी से हटाया था। खामखा एक एजेंडा बेस के थ्रू आपने बाबर आजम को उस वक्त कप्तान हटाया था, और अब उस वक्त आपने बाबर आजम के साथ ज्यादती की, उस वक्त आप चीफ सेलेक्टर थे, और आज जब शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई तो आज आप भी चीफ सेलेक्टर हैं ना। उस वक्त आपके पास उस सवाल का कोई जवाब था, उस वक्त आपने गोलमोल बातें की, और आज जब वहाब रियाज से ये सवाल होता है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को हटाए जाने पर तो उस वक्त भी उनके पास कोई इस सवाल का जवाब नहीं होता, गोलमोल बातें ही करते हैं जो जाकर आप सुन भी सकते हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा जनाब एक और उनसे सवाल होता है रमीज राजा के हवाले से। 2-3 दिन पहले जो है वो आपको मालूम है एक रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट आया था मोहम्मद आमिर को लेके। देखिए मोहम्मद हफीज हो गए, मोहम्मद आमिर, आपके रमीज राजा, ये दो वाइड पाकिस्तान के अंदर बंदे हैं जिनका एक ही प्रिंसिपल स्टांस रहा है। वो प्रिंसिपल स्टांस ये रहा है, वो कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा अपना बेटा हो, चाहे कोई भी हो, मेरा अपना रिश्तेदार हो, भाई क्यों ना हो, वो कहते हैं अगर वो पाकिस्तान का नाम बेचेगा तो हम खुद भी उसको माफ नहीं करेंगे। रमीज राजा साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इससे पहले हफीज भी कह चुका है, इवन हफीज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इनको कॉल भी की थी मोहम्मद आमिर को, उस वक्त उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मोहम्मद हफीज को, मोहम्मद आमिर ने। लेकिन रमीज राजा का ये स्टेटमेंट जब वहाब रियाज के सामने एज अ चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो, लेकिन आप तो जाहिर बात है अब लॉलीपॉप देना ही देना है। रमीज राजा का स्टेटमेंट सीधा, वो अभी से ये बात नहीं करते आ रहे, बल्कि इनफैक्ट काफी अरसे से वो ये बातें करते आ रहे हैं। उनका हमेशा से प्रिंसिपल स्टांस रहा है, वो कहते हैं कोई भी हो, मोहम्मद आमिर नहीं, कोई भी हो जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का नाम डैमेज किया है, चाहे ठीक है उसने माफी मांग ली, जो भी हो गया ठीक है, डोमेस्टिक खेल ली, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहां पर लोग बड़ी मेहनत करके आते हैं और 10 बंदे पाकिस्तान को जिताने की कोशिश करें और 2-1 बंदा ऐसा हो जो पाकिस्तान को ये कोशिश करे कि पाकिस्तान हारे किस तरह से, फिर शायद उसको वापस नहीं आना चाहिए। तो इस पर जो वहाब रियाज का ये रमीज राजा के स्टेटमेंट के ऊपर वहाब रियाज से सब सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि बड़ी हॉश वर्ड्स इस्तेमाल किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये वो मतलब इस तरह की नेगेटिव चीजें फैलाई कि वहाब रियाज कहते हैं कि रमीज राजा को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, सख्त अल्फाज हैं। हर बंदे को अपने अपने मुताबिक जिंदगी जीने की इजाजत होती है और हमारा दीन भी, मजहब भी इस तरह की चीजें करने का मतलब वो भी माफी का तलबगार है, माफी की इजाजत हमारा मजहब भी देता है, तो आपको भी माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। खैर ये बात तो एक हकीकत है, ये तो एक रियलिटी है कि मजहब के अंदर भी ये चीज है कि आपको अगर आप गलती हो गई है आपसे तो आप माफी मांग के मूव ऑन आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रमीज राजा का एक अपना प्रिंसिपल स्टांस रहा है, वो हमेशा से रहा है और वहाब रियाज ने उनका इस तरीके से जवाब दिया है कि नेगेटिव चीजें जो उन्हीं तक रहेंगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आ सकती। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।